क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। तो देखते हैं क्या है एनालॉजी में, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी, सबसे पहले बात आती है कि जो वर्ड एनालॉजी है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हिंदी में हम देखें तो एनालॉजी का मतलब होता है हमारे पास समानता। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो एनालॉजी का क्या मतलब होता है हमारे पास समानता, या हम क्या कह सकते हैं उसको, सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता मीन्स इसमें क्या है, आपको कोई भी 2 टर्म दे दिए हैं आपके पास, ठीक है, कोई 2 टर्म्स दी होंगी, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बताया गया होगा। सपोज आपको 2 टर्म्स दे दी हैं ए और बी, ठीक है, इनके बीच का कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन जो है वो आपके पास राइट टू राइट भी हो सकता है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे क्या दे दिया होगा आपको, इसके प्रोपोर्शनल में 2 टर्म्स और दे दी होंगी। ठीक है, एक टर्म दी होगी आपको सी और दूसरी टर्म आपको निकालनी होगी। ठीक है, 2 टर्म आपको दी, इनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। फिर आपको आगे एक टर्म और दे दी होगी और जो डी है इसके और सी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको सी जो है वो गिवन हो और आपके पास जो ऑप्शन में डी की जगह जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे कि डी की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, डी की जगह पे क्या कर दिया होगा उन्होंने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। अगर यहाँ पे रिलेशन, ठीक है, अगर यहाँ पे रिलेशन आपका लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ पे भी रिलेशन जो आपने लेफ्ट टू राइट ही देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे रिलेशन आपका राइट टू लेफ्ट है तो इधर भी रिलेशन आपने जो वो राइट टू लेफ्ट ही देखना है, लेकिन रिलेशन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन जो आपके पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये तो आ गई आपके पास बेसिक एनालॉजी। ठीक है, ये आ गई आपके पास बेसिक एनालॉजी। कई बार एनालॉजी में क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो एडवांस एनालॉजी से आ जाते हैं। ठीक है, तो एडवांस एनालॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एडवांस एनालॉजी में क्या होगा कि आपको सपोज इस तरह से दिया ए बी सी रेशियो डी। ठीक है, तो हो सकता है रिलेशन जो है ए और सी का दिया हो। ठीक है, हो सकता है रिलेशन ए और सी का दिया हो और आपको रिलेशन फाइंड आउट करना हो बी और सी का। ठीक है, तो ये आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है कि आपको रिलेशन कौन सा दिया है। हो सकता है आपको रिलेशन बी और डी का दिया हो और ए और सी का रिलेशन जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आया है शीप, है ना, और लैम्प। ये आपके पास क्वेश्चन आया है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दे दिया आपको शीप और गोट का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे दिया होगा आपको सपोज पेन और पेंसिल का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया होगा सपोज हॉर्स और फाउल का। ठीक है, और आपको फोर्थ ऑप्शन दे दिया होगा काऊ एंड कव का। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन 2 जो आपके पास ये टर्म्स हैं, आपके पास ये 2 जो वर्ड हैं आपके पास, इनके बीच का क्या रिलेशन है। बिल्कुल सिमिलर रिलेशन जो आपने इन 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो रिलेशन इन दोनों के बीच में आएगा वही सिमिलर रिलेशन जो आपने क्या करना है इन चारों ऑप्शंस के बीच में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि शीप और लैम्प के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो आपके पास भेड़ है और जो लैम्प है ना, जो मेमना है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने क्या पाया कि शीप के जो यंग वन होता है, शीप का जो बच्चा होता है, उसे क्या कहते हैं, लैम्प। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, शीप और उसके बच्चे का। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या शीप और गोट,
क्या शीप के बच्चे को गोट कहते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या पेन के बच्चे को पेंसिल कहते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या आपके पास कऊ के बच्चे को कब कहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कब जो वो किसका यंग वन होता है? किसके बच्चे को बोलते हैं हम? कऊ, सॉरी कब। कब होता है हमारे पास जो लॉइन का यंग वन होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास कब। ठीक है, नेक्स्ट बचा आपके पास हॉर्स एंड फोल। तो हॉर्स के यंग वन को क्या बोलते हैं हम? फोल। तो यहाँ से ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास वो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं आपके बेसिक एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ जाते हैं जिसमें आपको प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन लेते हैं हम कि आपके पास आ जाएगा शीप, लैम्प, ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल जो रिलेशन इनके बीच में है बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिलेशन जो वो आगे वाले के बीच में भी होगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया होगा बिल्कुल ऐसे ही हॉर्स, ठीक है, और ये जो आपके पास फोर्थ टर्म है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है? बिल्कुल सेम वही प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है वो इनके बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन किया कि शीप और लैम्प के बीच में क्या रिलेशन है? लैम्प के उसका यंग वन है, तो हॉर्स का यंग वन क्या होगा? फोल। और चार ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन जो आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस। अब बात आती है कि जो एनालॉजी है हमारे पास ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब जो एनालॉजी है हमारे पास ये टाइप की कितनी होती है? तो एनालॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है। ठीक है, जो आपके पास क्या आती है? वर्ड बेस्ड एनालॉजी। अब ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्या चीज़ है? ठीक है, ये जो हमने एग्जाम्पल किया आपके पास, ठीक है, ये एग्जाम्पल कि आपके पास टर्म्स दिए हैं तो ये आपके पास वर्ड्स हैं एक तरह से। ठीक है, आपके पास शब्द हैं, तो ये जो एनालॉजी होती है इस तरह की एनालॉजी को क्या बोल देते हैं हम? वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, और इसमें जो वो क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? तो इसमें हर कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आपने रिलेशन देखा कि एनिमल और उसके जो यंग वन है उसके बीच में रिलेशन है। हो सकता है कि इंग्लिश से ही सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के बीच में रिलेशन हो। ठीक है, कि आपके पास जो है एक वर्ड दिया है उसका सिनोनिम दिया है, तो आपने आगे भी कि वो क्या करना है। ठीक है, आगे भी आपके पास चार ऑप्शन में क्या दिया होगा? एक वर्ड और उसका सिनोनिम दिया होगा, वो फाइंड आउट करना है। सिमिलरली एंटोनिम्स का हो सकता है, या साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी का हो सकता है, या हो सकता है कोई टूल और उस टूल से हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं उनके बीच का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो कहीं से भी एनालॉजी के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसको सॉल्व करने का, है ना, तो कुछ भी आ सकता है एनालॉजी के अंदर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया आपके पास वर्ड बेस्ड एनालॉजी। सेकंड आती है आपके पास नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड एनालॉजी में हो सकता है आपके पास कि नंबर्स के बीच का रिलेशन दे दिया होगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको रिलेशन दे दिया 3 और 9 का। ठीक है, और अब आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है 4 और this। ठीक है, कि आपने क्या देखा कि इनके बीच में जो रिलेशन है बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनल रिलेशन जो भी इनके बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 9 के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? कि 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपके पास? 9। सिमिलरली जो 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी जो 3 का आपके पास स्क्वायर होता है वर्ग, वो 9 होता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पास नंबर बेस्ड एनालॉजी में। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपके पास थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। ठीक है, आपके पास क्या आती हैं? अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, ये जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है और मोस्टली हर तरह के एग्जाम में जो वो इस एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन दोनों एनालॉजी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या बनते हैं कि इस एनालॉजी से जो वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के जो हमारे पास सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। जी, ये आपके पास आगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये आगे आपके पास क्वेश्चन। इसमें आपको इस तरह से आपके पास पूरी इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको क्या है कि दो आपको टर्म्स दिए हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनल रिलेशन जो आपको इन दोनों के बीच में भी बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या बैरोमीटर और ये प्रेशर। ठीक है, तो बैरोमीटर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये आपके पास वर्ड बेस्ड एनालॉजी के एग्जाम्पल हैं। तो बैरोमीटर और प्रेशर में क्या आपके पास रिलेशन है? तो हमने क्या देखा कि क्या रिलेशन है इसके बीच में? बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं।
ठीक है। प्रेशर को मापने की इकाई क्या होती है हमारे पास, बैरोमीटर से, ठीक है। जो टूल हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो एनीमोमीटर है उससे हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब आपको बतानी है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ मेज़र करते हैं हम एनीमोमीटर से नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ हम किससे मेज़र करते हैं, स्केल से, ठीक है। लेंथ किससे मेज़र करते हैं हम, स्केल से। क्या हम जो ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, जी नहीं, ब्लड प्रेशर जो हम मेज़र नहीं करते, क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं सिग्मोमोनोमीटर से, ठीक है। एक हमारे पास डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिग्मोमोनोमीटर, उससे हम क्या ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। थिकनेस मेज़र करते हैं हम स्क्रू गोज से, ठीक है। अगर आपने 9th-10th में जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें देखा होगा आपने, तो थिकनेस मेज़र करने के लिए एक स्क्रू गोज हम यूज़ करते थे, तो उससे हम थिकनेस मेज़र करते थे। अब बची हमारे पास विंड वेन, तो विंड वेन को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनीमोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये आपके पास रेन सिमिलर आपको रिलेशन कहाँ बताना है, हाइग्रोमीटर और जो आपके पास ये 4 ऑप्शन है इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इसके बीच का रिलेशन, देखिए कि क्या रिलेशन है रेन गोज और रेन के बीच में। तो सिमिलर जो आपने हाइग्रोमीटर और इन 4 ऑप्शंस के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बता देना है कि क्या इनके आपके पास आंसर्स रहेंगे, ठीक है। क्विक, ओके, डन। तो हमने क्या देखा कि ये जो रेन गोज है आपके पास, ठीक है, रेन गोज एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, रेन को मेज़र करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाइग्रोमीटर भी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं, कि हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं, ठीक है, क्या हम मास मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं या थिकनेस मेज़र करते हैं। तो अर्थक्वेक जो होता है आपके पास भूकंप, उस भूकंप हम किससे मेज़र करते हैं, कौन सा होता है आपके पास, वो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ से जो हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं। मास जो होता है आपके पास भार को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस, ठीक है, बैलेंस जिसको तराजू बोलते हैं। थिकनेस को मेज़र करने के लिए मैंने आपको बताया ऊपर कि स्क्रू गोज का यूज़ करते हैं। तो अब बचा हमारे पास ह्यूमिडिटी, तो जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हमारे पास, हाइग्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है कि आपको न्यूज़पेपर और प्रेस के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, और वही सिमिलर प्रोपोर्शनल रिलेशन जो वो क्लॉथ और इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि न्यूज़पेपर और प्रेस के बीच में क्या रिलेशन है, कि न्यूज़पेपर जो आपके वो कहाँ पे छपते हैं, प्रेस में छपते हैं। तो आपका जो क्लोथ्स है, जो कपड़ा है, वो कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो कपड़ा कहाँ बनता है आपके पास, टेलर के पास नहीं, टेलर जो कपड़ा नहीं बनाते हैं वो कपड़े को सिलते हैं, ठीक है। फाइबर, ठीक है, फाइबर से कपड़ा बनता है लेकिन फाइबर में कपड़ा नहीं बनता है, ठीक है। मील जो आपके पास खदान होती हैं, ठीक है, खदान में भी कपड़ा नहीं बनता। तो कपड़ा कहाँ बनता है आपके पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या बनता है आपके पास, कपड़ा। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको क्या दिया है, जयपुर एंड राजस्थान, ठीक है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको बताना है गंगटोक और इन 4 ऑप्शंस के बीच में। तो जल्दी से बताइए, ये आसान सा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को जो है ये क्वेश्चंस ना आता हो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जयपुर से राजस्थान के बीच में क्या रिलेशन है, जयपुर और राजस्थान के बीच में क्या रिलेशन है, कि जो आपके पास जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है। तो सिमिलरली गंगटोक जो है वो कौन सी स्टेट की कैपिटल है, इंडिया की नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिया जो आपके पास स्टेट नहीं है, कंट्री है, ठीक है। असम की भी नहीं है, क्यों, क्योंकि असम की कैपिटल क्या है आपके पास, दिसपुर, ठीक है, असम की कैपिटल है आपके पास दिसपुर। नेक्स्ट आता है आपका सिक्किम, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है आपके पास, गंगटोक। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल है आपके पास, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपके पास कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फास्ट इज टू रनिंग एज स्लो इज टू, कि फास्ट का रिलेशन जो है रनिंग से है, तो स्लो का रिलेशन जो है वो किससे होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर रहेगा इसका, कि अगर फास्ट का रिलेशन रनिंग से है तो स्लो का रिलेशन किससे होगा, क्या डेज से, डेज नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा आपके पास, रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास टर्टल, टर्टल क्या होता है, कछुआ, लेजी या वॉकिंग, ठीक है। तो पर्सन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है फास्टली, और वो स्लो कब चलेगा, जब वो वॉक कर रहा होगा। तो ऑप्शन डी क्या आएगा इसका
सही आंसर कि फास्ट इज टू रनिंग एज स्लो इज टू वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन है, इसमें ग्रेन और ग्रेल के बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और सेम रिलेशन जो आपको ट्रेल के साथ जो वो फाइंड आउट करना है कि इन 4 ऑप्शन में से ट्रेल के साथ कौन सा वर्ड जो वो फिट बैठता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रेन GRAI ये 4 जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स ये सेम है, चेंज कहाँ हो रहा है, N की जगह पे L। ठीक है, तो यहाँ भी आपने L की जगह पे क्या कर देना है, N लिख दिया। ठीक है, और पीछे आपके पास क्या रहा, TRAI क्या बन गया आपके पास, ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, रेडियम इज रिलेटेड टू मैडम क्यूरी, सिमिलरली पोलोनियम इज रिलेटेड टू विच वन। ठीक है, कि रेडियम का जो रिलेशन है वो मैडम क्यूरी से है, तो पोलोनियम का रिलेशन जो वो किससे है। तो रिलेशन क्या फाइंड आउट किया हमने कि जो रेडियम है हमारे पास वो किसने डिस्कवर किया था, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, मैडम क्यूरी जो थी एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने क्या किया था, रेडियम डिस्कवर किया था। सिमिलरली पोलोनियम जो है वो किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या मैक्स प्लांक ने जो है वो पोलोनियम डिस्कवर किया था आपका। ठीक है, क्या आपके पास मैडम क्यूरी ने पोलोनियम डिस्कवर किया था, क्या रदरफोर्ड ने किया था, या जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका कि क्या आंसर रहेगा इसका। अगर हम बात करें मैक्स प्लांक की, ठीक है, तो मैक्स प्लांक जो थे एक, उन्होंने क्या दिया था हमें, क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैक्स प्लांक ने किसका दो दिया था हमको, क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दिया था हमको मैक्स प्लांक ने, तो मैक्स प्लांक तो राइट आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो वो किसकी डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी हमारे पास प्रोटॉन की। ठीक है, और जो जे थॉमसन थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो बचे आपके पास ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने ही आपके पास क्या किया था, पोलोनियम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब आ गई नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो नंबर बेस्ड आपके पास एनालॉजीज होती हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 11 रिलेटेड टू 1 to 1 प्रोपोर्शनली 13 जो वो इनमें से किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो 11 और 21 के बीच में क्या रिलेशन है कि जो आपके पास 121 है ये 11 का क्या है, स्क्वायर है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, वर्ग क्या होता है, 169। तो ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें क्या है कि 18 और 17 के बीच में जो रिलेशन है वही सिमिलर रिलेशन 100 और इन चारों में से किसी एक के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा वो जल्दी से आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, और ऑप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 81 के आपके पास वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली जो 100 है आपके पास वो क्या है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 17 और 81 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, 17 और 81 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, हमने क्या देखा कि 17 और 81 के बीच में क्या रिलेशन है कि जब हम 81 में से 17 को माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 64। ठीक है, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो 64 है वो किसका स्क्वायर होगा, आपके पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आपके पास 100 10 का स्क्वायर है। तो इस 100 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 10 का पिछला नंबर क्या होता है, 9 का स्क्वायर, मीन्स 81 आना चाहिए। ठीक है, तो 100 में से हम क्या चीज़ माइनस करें कि आपके पास 81 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 19। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ 83 और 25 के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है और सिमिलर रिलेशन जो आपने 21 और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा उसके बीच में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कोशिश करिए खुद से कि क्या रहेगा इसके बीच में। सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कीजिए और फिर आपने सही आंसर बताना है इसका। ओके, डन। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 83 8 और 3। ठीक है, 8 और 3 का डिफरेंस कितना आपके पास 5 और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास 25 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो नेक्स्ट डिजिट होगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, 9 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस आ गया आपके पास 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। ठीक है,
तो नंबर बेस्ड जो आपके पास एनालॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या आपके पास 72 और 18 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, सिमिलर रिलेशन बताना आपने 56 और दूसरे नंबर के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 72 और 18 के बीच में क्या रिलेशन है कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि 18 4 जा कितने होते हैं 72, सिमिलरली 56 क्या होता है आपके पास 14 4 जा, ऑप्शन में देखा हमने 14 कहीं भी नहीं है, ठीक है। 18 चौके 72 होते हैं और 14 चौके कितने होते हैं आपके पास 56, ऑप्शन में क्या देखा हमने 14 तो है ही नहीं, तो फिर क्या रिलेशन होगा, ठीक है, फिर क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या है इसमें आपके पास कि रिलेशन क्या आपके पास 7 और 2 क्या आपके पास 9, ठीक है, 7 और 2 क्या होते हैं 9 और 9 2 जा 18, ठीक है, 7 और 2 9 और 9 2 जा 18। सिमिलर रिलेशन यहाँ पे देखा हमने 5 6 11 और 11 2 जा 22, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो गया आपके पास राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बीच का रिलेशन बताना है आपको कि 40 और 21 के बीच में जो रिलेशन है सिमिलर रिलेशन जो वो 116 और इन 4 ऑप्शन में से होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। ठीक है, एक बात मैंने आपको कही थी कि अगर आप रिलेशन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देख रहे हो तो यहाँ पे रिलेशन भी लेफ्ट टू राइट ही देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिलेशन राइट टू लेफ्ट देख रहे हो तो यहाँ पे भी रिलेशन आपने राइट टू लेफ्ट ही देखना है, ठीक है, ये बात जो हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके पास 40 है, 40 और 21 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि अगर हम 40 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ गया 20, और 20 में 1 ऐड कर दें तो आपके पास 21 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इनमें से कोई एक ऐसा नंबर हम क्या करेंगे 116 में से क्या करेंगे 2 को डिवाइड किया, 116 में से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास 58, ठीक है, 58 और प्लस कितना हो गया आपके पास 59, ऑप्शन में 59 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। तो ये जो आपके पास इसमें एनालॉजी यूज़ की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप कि आइडेंटिफाई द सेम सेट एज गिवन दिस, ठीक है, कि आपको एक नंबर्स का सेट दिया है, ठीक है, हो सकता है ये एक सीरीज में नंबर का सेट दिया होगा, तो सिमिलर जो आपको सेट जो होगा यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी जो आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिमिलैरिटी क्या है 8 2 जा 16 और 16 3 जा 24, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कोई इसी तरह के सिमिलर नंबर देखना है जिसका क्या हो 2 जा और 3 जा, ठीक है। तो हमने क्या देखा 6 2 जा 12 होते हैं तो ये तो नहीं होगा, 8 2 जा 16 होते हैं ये हो सकता है, लेकिन 16 3 जा कितने होते हैं 24, तो ये भी नहीं होगा, 4 2 जा तो 8 होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 3 2 जा तो आपके पास 9 होते हैं। तो इस हिसाब से तो यहाँ से तो कोई भी आंसर नहीं है आपके पास, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, क्या इसके अंदर एनालॉजी यूज़ हुई है, तो इसके अंदर सिंपल सी एनालॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। सिंपल सी एनालॉजी क्या यूज़ हुई है इसके अंदर कि, ठीक है, सिंपल सी एनालॉजी क्या यूज़ हुई है कि हमने क्या देखा कि ये नंबर जो इस सीक्वेंस में तो है ही हैं, लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स क्या हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, सारे के सारे नंबर क्या हैं इवन नंबर है। इसमें क्या देखा हमने कि 15 एक ओड नंबर है, ये इवन नंबर की सीरीज़ नहीं है। इसमें 25 एक ओड नंबर है, ये इवन नंबर की सीरीज़ नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे ओड हैं, तो ये जो ऑप्शन सी है आपके पास इसमें सारे के सारे नंबर क्या हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी क्या बनता है यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द सेम सेट ऑफ द गिवन नंबर्स, ये आपको नंबर्स दिए हैं 35 49 और 63, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जो आपने ऐसा ही सेट जो है नीचे भी ढूंढना है, ठीक है। जो रिलेशन जो इन नंबर्स के बीच में सिमिलर रिलेशन जो वो इन नंबर्स में से किसी एक ऑप्शन में भी, ठीक है, होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, हमने क्या देखा कि ये 35 है, ये 49 है, ये 63 है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों किसके टेबल में आते हैं आपके पास 7 के टेबल में, ठीक है, ये तीनों के तीनों 7 के टेबल में आते हैं। ये क्या बना 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 7 9 जा, ठीक है। तो ओड नंबर जो आपके पास सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ 7 में, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर जो आपके पास वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा 5, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा 7 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा 9, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन मल्टीप्लाई में ये तीनों चीज़ें ही होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 47 किसी के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है। नेक्स्ट देखा हमने 72 किसके मल्टीपल में आता है ना 72, 8 9 जा 72, ठीक है, यहाँ से
8 7 ज़ा 48 नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखा हमने 9 9 ज़ा 81, ठीक है, 9 7 ज़ा 63 और 9 5 ज़ा 45, तो ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये आपके पास है नेक्स्ट फिर से नंबर एनालॉजी कि 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 7 और उसके बीच में बताना है। ठीक है, तो सिंपली स्टूडेंट ने क्या देखा कि यहाँ 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है कि 2 3 ज़ा कितने होते हैं आपके पास 6, तो 7 3 ज़ा 21 होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन में जब चेक किया तो आपके पास 21 तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, 21 तो कहीं नहीं है आपके पास, 22 42 35 और 77 है ऑप्शन में, तो फिर इसके अंदर क्या एनालॉजी यूज़ हुई होगी। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 3 से, तो 7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऑप्शन में से कोई ना कोई नंबर जो वो मैच हो जाए। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा कि ये इस तरह की सीरीज़ नहीं है, ठीक है, कि ये 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, मीन्स 2 का जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2 के बाद लगातार आने वाले जो प्राइम नंबर है उनका जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है वो आगे लिखा है, तो 7 के बाद कंटिन्यू आने वाला जो आपके पास प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 9, जी नहीं, 7 के बाद आपके पास प्राइम नंबर आता है 11, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से आपके पास 77, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर जो वो इस तरह से घुमाता है आपको। ठीक है, स्टूडेंट को लगेगा कि हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से 22 यहाँ पे 22 की जगह 21 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है तो आपने समझ आना है कि इसके अंदर अगर ये चीज़ ये एनालॉजी यूज़ नहीं हो रही है ये, तो कोई ना कोई जो है वो एनालॉजी यूज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये 16 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपके पास इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वही सिमिलर रिलेशन जो होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, तो आइडेंटिफाई कीजिए, आसान था ये। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 के टेबल में 62 आता है, 8 8 ज़ा 64 -2, वहीं पे आपके पास 11 11 ज़ा 121 -2 119, ऑप्शन में 119 कहीं नहीं है। ठीक है, तो क्या यूज़ हुआ होगा, तो इसमें सिंपल सी क्या एनालॉजी यूज़ हुई है कि ये आपके पास 62 है, तो 6 + 2 8 है ना, सिमिलरली 11 बनाना है आपको, 8 + 5 13 नहीं होगा, 3 4 5 और 6 ये भी नहीं होगा, 8 और 8 16 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, क्योंकि 7 और 4 किसके बराबर होते हैं हमारे पास 11 के बराबर। ठीक है, ये एनालॉजी यूज़ हुई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स नंबर्स बियर द सेम रिलेशनशिप इन विच द अदर सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, कि इन नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन जो होगा इन चारों के बीच में भी होगा, तो वो आपने जो है सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करके इन चारों में से राइट आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वर्ड है सिनोनिम, यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सिनोनिम और इक्विवेलेंट आपके पास सेम मीनिंग में, मीन्स ये कि आपके पास सिनोनिम्स दिए हुए हैं। ठीक है, सिनोनिम का आपके पास सिनोनिम के सिनोनिम आपके पास इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम अगली होता है, नहीं, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स होता है अगली। वहीं आपके पास हार्ड का जो आपके पास एंटोनिम है सॉफ्ट। ठीक है, गुड का जो बैड एंटोनिम है, तो यहाँ पे आपके सिनोनिम क्या बना, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या आपके पास अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। सिमिलरली ये जो आगे क्वेश्चन है इसका आपने आंसर देना है, इसमें आपने पहले फाइंड आउट करना है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो वो एक दूसरे के सिनोनिम है या एंटोनिम्स है। ठीक है, सिमिलरली जो आपने यहाँ से आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके डन, आसान सा क्वेश्चन है ये। हमने क्या देखा कि इंट्रोवर्ट जो है वो एक्सट्रोवर्ट का क्या है एंटोनिम है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि एक्सट्रोवर्ट जो है इंट्रोवर्ट का एंटोनिम है। ठीक है, तो एंगल टेंजेंट का एंटोनिम है, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रीम और इंट्रीम ये एक ही चीज़ होती है हमारे पास। एरोगेंट और स्टबर्न ये आपके पास क्या है एंटोनिम। सॉरी, यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के आपके पास, ये आपके पास सिनोनिम है, ये भी आपके पास सिनोनिम है, ये सारे ही सिनोनिम दे दिए इन्होंने, एंटोनिम कोई भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो था एरोगेंट का या किसी एक नंबर का क्या होना चाहिए था एंटोनिम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन है कि 12 दिस। ठीक है, इनके बीच का क्या रिलेशन है, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन जो आपको आगे भी फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो इनके बीच का क्या रिलेशन है कि 12 का जो आपके पास क्यूब होता है वो क्या होता है आपके पास 1728, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से आपके पास 15 का क्यूब 225 होता है, नहीं 15 का क्या होता है आपके पास स्क्वायर होता है 225। 11 का क्यूब क्या होता है आपके पास 1121, नहीं 1111 का क्यूब क्या होता है आपके पास, ठीक है। 11 का क्यूब किसके बराबर होता है आपके पास 1331, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 का स्क्वायर होता है आपके पास, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपके पास ऑप्शन बी क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, ये 15 का क्यूब है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि इंडिया इज रिलेटेड टू रुपी, सिमिलरली जापान इज रिलेटेड टू पाउंड, ईरान इज रिलेटेड टू दिनार, अर्जेंटीना इज रिलेटेड टू पेसो, या यूएसए इज रिलेटेड टू रियाल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, इंडिया की जो करेंसी है वो आपके पास क्या है रुपी। तो क्या जापान की करेंसी पाउंड है, नहीं, क्यों, क्योंकि जापान की करेंसी क्या है हमारे पास यन, ठीक है। ईरान की करेंसी क्या आपके पास दिनार, नहीं, क्यों, ईरान की करेंसी क्या हमारे पास रियाल। अगर आपने कंट्रीज और उनकी करेंसीज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ईरान की आपके पास करेंसी क्या है रियाल है। वहीं आपके पास यूएसए की बात करें तो यूएसए की करेंसी क्या आपके पास यूएस डॉलर, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो बचा आपके पास अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की करेंसी क्या है पीसो। तो ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने जो ये एग्जांपल्स पढ़े जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती हैं उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स पढ़े। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स थे जो ये जो नंबर बेस्ड एनालॉजी रहती हैं, ठीक है, इनसे बेस्ड एग्जांपल पढ़े। जो हमारा कल का सेशन रहेगा उस सेशन में हम पढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट बेस्ड जो वो एनालॉजी, ठीक है। जो कल का सेशन जो रहेगा वो पूरा सेशन जो है वो अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी पे रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं तो प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।